अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये वीडियो जो है एक खबर है। खबर ये है कि हमारे चैनल का नाम है कि न्यूज़ एंड व्यूज़ बाई आमिर। तो इस चैनल पे मेरे लिए आज की खबर ये है, और हर रोज़ की ये खबर होती ही है, आप इत्तेफाक करेंगे कि आज का नौजवान रोज़गार कैसे हासिल करे। यानी जो लोग पढ़ लिख चुके हैं और इम्तिहान तालीम से फ़ारिग होकर बैठे हैं, अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कोई और प्रोफेशनल स्टडीज़ पूरी कर चुके हैं। एक वो हैं जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको जॉब मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो उनके वो मेयार पे पूरी नहीं उतरती, उनको सूट नहीं करती, बहुत दूर होती है, तनख्वाह में वो मैनेज नहीं हो पाती, तनख्वाह थोड़ी होती है। ये सारी बातें जो हैं हमें पेश आती हैं इस सिलसिले में। तो अब जो है इनका हल क्या है, और वो लोग जो आगे पढ़ रहे हैं अभी और उन्होंने भी कल को आके जॉब अप्लाई करनी है और जॉब के लिए फिर मारे मारे फिरना है, ये सारे जो नौजवान असल में इनको इस बात की समझ आ जाए जब ये मैट्रिक में है या इंटर में है, तो वहां से मसला फिर आगे हल हो जाता है। मसला बिगड़ता है जब आदमी मैट्रिक और इंटर करने के बाद जब उसका आईडी कार्ड बन जाता है, उसके बाद फिर वो आगे फर्दर स्टडीज में पढ़ जाता है। तो अब जब ये आगे फर्दर स्टडीज में पढ़ता है तो अब इसके सामने एक ही मंजिल होती है और वो होती है जॉब की। अब इसके सामने ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मोस्ट एनर्जेटिक टाइम इसका होता है जब बच्चा जवान होता है, मैट्रिक करता है, 15-16 साल का होता है, फिर 18 साल का होता है, 20-21 साल तक या 19 साल तक वो अपनी इंटर मुकम्मल कर लेता है। ये उसका पीक टाइम होता है। अब इस पीक टाइम से लेके आगे इस टाइम ने चलना होता है 25-26 साल तक, 30 साल तक मैक्सिमम ये पीक चलती है। और 30 साल तक जाके पीक नहीं रहती, बल्कि 25 के बाद पीक तो कम हो जाती है, लेकिन बहरहाल आदमी अच्छा एनर्जेटिक ही होता है अगर उसकी सेहत ठीक है, वो किसी सेहत खराब करने वाली सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं हुआ, तो वो फिजिकली फिट और सेहतमंद हो तो अभी भी काम का होता है। लेकिन मसला ये है कि आम तौर पे जो हमारा आजकल जो मुआशरा है, जब बच्चा कॉलेज में जाता है और कॉलेज से जाके अगर वो बिगाड़ वाले माहौल में चला जाता है, वो पढ़ाई की बजाय क्योंकि वहाँ आज़ादी होती है, वहाँ स्कूल वाली सख्ती नहीं होती, स्कूल वाला डिसिप्लिन नहीं होता, और वो उस आज़ादी से फ़ायदा उठा के लघवियात में पड़ जाता है, आवारागर्दी में पड़ जाता है, फिर तो वो अपना बिल्कुल ही नुकसान कर लेता है, खुद ही अपने मुँह पे कुल्हाड़ी मार लेता है। लेकिन अगर वो इंटर सादा सादा कर लेता है और बहुत ज़्यादा उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन उसके किरदार में या उसकी आदत में वो बिगाड़ नहीं पैदा होता। बिगाड़ से मुराद मेरा यहाँ पे ये है कि वो खुदा ना हंसता किसी ऐसे दोस्ती में का शिकार होकर नशे में पड़ गया, सिगरेट्स ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिए और कंपनी उसकी बुरी हो गई, कोई मतलब है कि जराइम पेशा या करप्ट लोग या नेगेटिव माइंडेड लोग जो हैं उनके साथ उसका उठना बैठना नहीं हो गया, तो BA इंटर से कर लिया तो भी ये ठीक है, इंटर से पास कर लिया है, आईडी कार्ड इसका बन चुका है। अब ये जो है यूँ कहे कि प्रवास के लिए ये तैयार है। अगर इसको रन में मिले, से कोई गाइड करे तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर इसका बन सकता है। यहाँ से जब वो BA में या BSc पता नहीं कौन सी साइंस में और या कंप्यूटर में और पता नहीं आजकल कौन कौन सी जॉब है उनमें जब चला जाता है, तो अब ये सीरियसली किसी जॉब का उम्मीदवार हो जाता है, अपने कैरियर को जॉब का कैरियर की तरफ ले जाता है। इसका टारगेट अब जॉब ही है, क्योंकि अब आगे जो फर्दर पढ़ना है उसमें इसके बहुत सारे नुकसान भी होने हैं, और आखिर नुकसान उठाने के बाद इसकी एनर्जी लेवल कम हो जाना है, इसकी वो जवानी जो है वो ढल जानी है, और फिर इसने पढ़ते पढ़ते जो है ना बिल्कुल वो किताब का और मेज़ का किताब का और मेज़ का साथ होते होते ये बिल्कुल वो जॉब के अलावा किसी काम का रहता नहीं है। क्योंकि वो एक माइंडसेट बन जाता है स्टडी वाला। स्टडी होती है टेबल पे बैठ के, कुर्सी मेज़ पे बैठ के, और फिर इम्तिहान भी दिया जाता है कुर्सी मेज़ पे बैठ के। तो जब ये एक मिजाज बन जाता है उसका, तो वो ये भागना दौड़ना, फील्ड में फिरना, मोटरसाइकिल पे खजल खुआरी करना, सेल का काम करना, या वो अपना ज़ाती बिजनेस लाना जिसके लिए बहुत बड़ी एनर्जी लेवल चाहिए, बहुत मसरूफियत चाहिए, जिसके लिए दिमाग बहुत खर्च होता है, जिसके लिए फिजिकली बड़ी एनर्जी चाहिए, और जिसके लिए टाइम भी बहुत लगता है, तो बड़ी फुल टाइम एक्टिविटी है बिजनेस। तो ये बेचारा एक इजी काम इजी गो वाली सर्विस में पड़ा हुआ है, बस पढ़ता है, किताब में ध्यान देता है, कुर्सी पे बैठ जाता है, फिर पढ़ता है, ध्यान देता है, मैच देखता है, सोशल मीडिया पे बैठ जाता है। तो ये आदमी बैठते बैठते बस बैठ ही जाता है मेरी तरह, ठीक है जी। बस फिर ये बैठा ही रहता है या लेट जाता है, उठ के बहुत ज़्यादा करेगा आप तो उठ के लेट जाता है। तो इसका उठना लेटने के लिए होता है और बैठना बैठने के लिए होता है जी। बाजार से सौदा तरफ लाना भी इसको मुश्किल लगता है कि ओहो बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि टांगे चलने फिरने की आदत नहीं होती। तो जब ये बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी तो ये बंदा अब नौकरी के अलावा और
इधर से घर से उठे और मेज़ पे जाके बैठ जाए, वहाँ से उठे और घर आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये मैं आपको बिल्कुल एक हकीकत बता रहा हूँ। जिनको समझ आए आए, जिनको नहीं आए 100 दफ़ा ना आए। इससे ज़्यादा मैं उनको समझाने के लिए मेरे पास इस वक्त टाइम इतना ज़्यादा नहीं इस वीडियो में। तो ये एक कड़वा सच है और एक रियलिटी है जो कोई समझता भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। जिनके साथ हुई है वो भी नहीं समझते कि हमारे साथ क्या हुआ है। अब आगे बात के नौजवान क्या करें, रोजगार कहाँ है इस वक्त। भाई मेरे ऐसा है कि सच पूछें तो मैं आपको बताऊं, ये जो यूट्यूब है, आप अपने नौजवानों को, दोस्तों को इसकी तरफ मतवज्जे करें। कितने लोग हैं इस यूट्यूब पे चैनल बना के जो आपको बिजनेस बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज दे रहे हैं कि आप खुद वो बिजनेस आइडियाज करके अपना काम जाती कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं और वो अपने साथ आपको बिजनेस करने की ऑफर कर रहे हैं कि आप हमसे लेके ये चीजें बेचें, और बिजनेस के बारे में मुकम्मल गाइडेंस दे रहे हैं। उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है, जो उसका इक्विपमेंट है, जो उसके लिए टूल्स हैं, वो तक भी आपको देना चाहते हैं और दे रहे हैं बना के, ताकि उनका बिजनेस भी जल्दी इस्टेब्लिश हो और आपके लिए बिजनेस करने में वो सारी आसानियां हो जाए जो कि उनको बड़ी देर में समझ आई और अब वो उसके साथ कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी बिजनेस सिखाता है आपको, वो सर्फ का बिजनेस बताता है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको लिखवा देता है और वो इंग्रेडिएंट्स जाके बाजार से लेके आप सर्फ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो उसकी मशीन बताता है जिससे आपको आसानी से मशीन में बने, आपके हाथ खराब ना हो। फिर वो उस मशीन की सारी डिटेल बताता है कि मशीन कैसे काम करती है, इसलिए कौन सी मशीनरी चाहिए। फिर वो कहता है कि इसके लिए पैकिंग और आप जो है वो क्या नाम है उसका, अब पैकिंग कैसे करेंगे, फिर इसकी बिजनेस के अंदर लीगल पोजीशन क्या है, इसको आप कैसे करेंगे कि ये लीगल तरीके से हो। उसके लिए आपने उसका जो ब्रांड बनाना है या उसकी रजिस्ट्रेशन तैयारी करानी है, क्या क्या मरहले हैं, वो सारी चीजें आपको गाइड करते हैं। हत्ता कि फिर सिर्फ गाइड नहीं करते एक एक स्टेप, बल्कि वो आपको अगर उनसे करवाएं तो वो मशीनरी भी आपको दे सकते हैं, वो आगे आपके वो कानूनी स्टेप्स भी करने को तैयार हैं, वो आपको हर तरह की मदद करने को तैयार है। तो इससे ज्यादा मुझे बताएं, ये बिजनेस टॉक्स के नाम से चैनल है, मैं दोस्तों को बताऊंगा नाम लेके। जोया साहब हैं, उनका नाम, पूरा नाम क्या था बेटा उनका? शाहिद हुसैन जोया, मेरे बेटे को नाम याद है। तो शाहिद हुसैन जोया साहब मुझे बड़े अच्छे लगे, बड़े प्यारे इंसान हैं, बड़े सादे इंसान हैं और अल्लाह ताला ने उनको एक सादगी में बात समझाने की एक नेमत से हमकनार किया है। और शुरू की वीडियो भी मैंने उनकी कोई देखी, अब की देखी, दिन ब दिन उनके अंदर निखार, उनकी पर्सनैलिटी में निखार, उनकी गुफ्तगू में निखार और समझाने का अंदाज इतना धीमा और अच्छा है, सब्र तहम्मुल वाला है। अब मुझे बताएं कि वो बिजनेस समझाने वाला ऐसा हो। फिर इस तरह के एक चैनल नहीं है, बेशुमार बच्चे, लड़के, नौजवान, अपने जैसे नौजवानों को अब वो जो बिजनेस आइडियाज देते हैं तो वो अपने यूट्यूब चैनल से उनको इनकम मिलती है, क्योंकि उनके लाखों के हिसाब से सब्सक्राइबर्स हैं और वो ये सर्विस लोगों को दे रहे हैं और आइडियाज बता रहे हैं। मतलब इतनी चीजें हैं कि आपके लेड के जो बल्ब हैं, ये पूरा बल्ब अलग अलग पार्ट से असेंबल होता है, ये बिजनेस भी आपको समझाया जाता है। इसको मरम्मत खुद कर सकते हैं, 150-200 रुपया आप हम देते हैं, वो भी बताया जाता है। मतलब जिंदगी के अंदर इतनी सानियाँ यूट्यूब के अंदर चैनलों ने पैदा कर दी हैं कि हमें इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। और फिर वो कुछ चैनल है यूट्यूब से कमाई कैसे होती है, उसमें जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बड़े अच्छे, कुछ लोग बड़े अच्छे अंदाज में समझाते हैं, कुछ का अंदाज ऐसा है कि वो खुद क्योंकि बड़ी चीज़ें समझते हैं फटाफट वो बात बता जाते हैं। मेरे जैसा सुस्त आदमी, एक जिसकी एज ज़्यादा है, वो उस बात को फॉलो नहीं कर पाता फटाफट, तो उसे समझ कोई नहीं आती, वो बात मैं नहीं कहता कि मैं कैसे करूं। लेकिन नौजवान लड़के जो आजकल जवान हैं, जो कंप्यूटर पे हरकत बैठते हैं, कंप्यूटर से खेलते हैं, लैपटॉप से खेलते हैं और जो एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं, जिनको गेमें खेलने की समझने की आदत है, ये बच्चे फौरी तौर पर बात पिक करते हैं। इनका पिकिंग जो का म्यार है और स्पीड है वो पिकअप करने की बहुत ज़्यादा है। तो ये जब उस बात को सुनते हैं तो इनको तकरीबन ऑलरेडी उस बात की पहले समझ होती है, जो तो इस सारी चीज़ों को वाकिफ होते हैं, फौरी तौर पे वो करने लग पड़ते हैं, उनको समझ आ जाती है कि इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि उनकी बेस कंप्यूटर की बनी है। हमारी बेस कंप्यूटर की है नहीं, हमने तो कंप्यूटर देखा आज से 5-6 साल पहले, कंप्यूटर 8-9 साल पहले लिया होगा, तो वो तो माहौल ही में पैदा होंगे। तो इसलिए मेरे दिल में आज आ रहा था कि मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहूँ कि आप लोग जो है वो यूट्यूब पे बिजनेस के बारे में रहनुमाई है, हज़ारों बिजनेस बताए जा रहे हैं और करने के अमली तरीके तक रहनुमाई की जा रही है और प्रोडक्ट्स तक बना के लोग बेच रहे हैं आपको, और वो ऐसे रेट्स पे दे रहे हैं कि वो रेट्स लेके आप आसानी से उन्हीं से लेके अपना कारोबार कर सकते हैं। तो अब कोई कहे नहीं बेरोजगारी की बात है, तो मैं तो कम से कम मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि मेरे पास तो बहुत पुराना एक आइडिया था, आज का नहीं है, बहुत लोगों ने भी उसको बयान किया होगा
इस वक्त जिस बंदे के पास मोटरसाइकिल है वो सेल के तकरीबन वो सारे काम कर सकता है जो मोटरसाइकिल पे किए जा सकते हैं। वो सेल मैनी कर सकता है, चाहे वो हार्डवेयर के सामान की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की हो, चाहे वो जनरल स्टोर के आइटम के सामान की हो, मेकअप की ज्वेलरी की हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की हो। यानी कोई लिमिट नहीं है। आप सेल का सामान सप्लाई करने की दुकानों पे जिस तरह की दुकानें हैं उन सबको अपना माल चाहिए। और वो दुकानें खास तौर पे जो होलसेल से दूर हैं और उनको होलसेल से जाने का टाइम नहीं मिलता, दुकानदार अकेला है, तो वो हर चीज़ चाहता है कि मुझे मेरी दुकान पे मिले। तो कंपनियां बहुत भी चीज़ें सप्लाई करें, तो चंद आइटम हैं जो कंपनियों वाले और इदारों वाले, जैसे शैम्पू हो गए, जैसे और कुछ चंद चीज़ें हैं जो कोई सप्लायर हैं जो आते हैं, कंपनी की अपने लोग आते हैं उस कंपनी वाले। उसके अलावा सारी चीज़ें उसको उनकी सप्लाई चाहिए और अच्छी सप्लाई दुकान के ऊपर मिलती हो और रेट मिलता हो। और देखें, एक चीज़ एक आदमी मार्केट से लाता है, वो 10 रुपए की लाता है, उसे 10.5-11 रुपए की दुकान पे मिल जाती है, मार्जिन उसके अंदर 3 रुपए है। तो वो 1-1 रुपए के पीछे, 8 आने के पीछे वो देखता है कि यार मैं इतना सामान लाऊंगा तो बहुत सारा सामान भी सारा मैं लाऊंगा, 3,000 रुपया मेरा जो है बढ़ जाएगा उससे जो यहाँ रेट मिलता है हफ्ता का, मिसाल के तौर पर। लेकिन वो देखता है कि मैं जब दुकान बंद करूंगा मेरे ऊपर टेंशन होगी, मैं कैसे जाऊंगा, तो वो 1,500-2,000 रुपये को कहते हैं खैर है इधर ही ले लेते हैं। वैसे भी पर छोटी दुकानों पर रेट अच्छा मिलता है तो उनका नफा कवर हो जाता है। तो अब मेरा मकसद कहने का ये है कि ये सप्लाई का काम, अब इस सप्लाई में सिर्फ जनरल स्टोर की चीज़ें नहीं है, लोग फेरी लगा के अपनी चीज़ें बेचते हैं, कपड़ा बेच रहे हैं लोग, सूट बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं और बर्तन बेच रहे हैं, और इसके अलावा अपनी जाती सामान उठा के गलियों में फेरी लगा के लोग अपने काम कर रहे हैं। जैसे वाशिंग मशीन ठीक करने वाले मोटरसाइकिलों पे काम कर रहे हैं, और सॉरी ये जो होते हैं कूलर वगैरह और आपके चूल्हे वगैरह ठीक करने वाले मोटरसाइकिलों पे फिर के काम करते हैं, गली गली फिरते हैं। तो इस तरह डायरेक्ट बिजनेस भी है। तो मैं समझता हूँ कि आज के नौजवान को थोड़ा ये जो पढ़ाई का उसको कैरियर का और एजुकेशन वालों ने उनको घेर लिया है और नए नए उनको पैकेज बताते हैं कि ये नौकरी शानदार कैरियर और फलाना कैरियर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी की फलानी डिग्री हासिल करें। ये मैं आपको सिंपल लफ्जों में बता दूं, ये सारे का सारा उनका एक बिजनेस है और उससे वो बेशुमार पैसा कमाते हैं, लाखों। स्कूल वाले अब देखें, एक हमारे करीबी एक स्कूल है, मशहूर ब्रांड का स्कूल है, मैं नाम नहीं लेता, वो बड़ा नाम है, हिफ्स कराते हैं, बहुत हिफ्स का अच्छा सिस्टम उनका, प्राइवेट स्कूलों में अच्छा निज़ाम है हिफ्स का, तो वो अच्छा स्कूल है, मैं उसे अच्छा रेट करता हूँ। लेकिन वो देखिए उनकी इनकम क्या है, पूरा प्लाजा वो लेते हैं 6 लाख रुपए किराए पे। अब इसका किराया बढ़ना भी है साल बाद 2 साल बाद, यानी 6-6 लाख रुपए की बिल्डिंग किराए पे लेते हैं और उसको हमसे लोगों से फीसें लेके उसको अदा करते हैं और फिर इससे बहुत ज़्यादा उनको बचत है 6 लाख से, ठीक है, उस बिल्डिंग से उनको यानी 25-30 लाख रुपए की जो सर्कुलेशन है होती है या इससे भी ज़्यादा, और 6 लाख वो जब अदा करते हैं और बिल्स भी अदा करते हैं और तनख्वाहें भी दे देते हैं, फिर भी उनको इस 6 लाख से ज़्यादा उस एक ब्रांच से बचता है। तो कहने का मकसद है कि ये उनका एक बिजनेस है और उन्होंने तो कहना है कि आप हमारे पास आए तो ये करियर है, तो कल को बड़ा शानदार मुस्तकबिल है। वो अगर आपको नहीं बताएंगे तो उनके पास लोग कहाँ से आएंगे, ये उनकी एडवर्टाइजमेंट है। तो आप मुझसे पूछेंगे क्या वो गलत कहते हैं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई शानदार मुस्तकबिल नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आपको मैं सच बताऊं तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। एक बहुत बड़े अमेरिकन राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, मैं आपको एक शॉर्ट बात बताता हूँ, कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफी। उन्होंने वहां एक किताब लिखी है, इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी, अगर आप अमीर और खुश होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं और अमीर होना चाहते हैं, डोंट गो टू स्कूल। अब मैं आपको कहूँ कि इनके फलसफे के मुताबिक आप स्कूल ही ना जाएं, तो मैं ये नहीं कहूँगा, वो भी ये नहीं उसमें कहते। उनका मकसद ये है कि स्कूल जाके जॉब को कैरियर बनाने के चक्कर में मत पड़ो, स्कूल जाके पढ़ना लिखना सीखें। आप ख्वानदा हो जाए, ना ख्वानदा ना रहे, पढ़े लिखे हो जाए, अनपढ़ ना रहे। और पढ़े लिखे होने के लिए और बेसिक एजुकेशन की कंप्लीशन के लिए मैट्रिक जो है वो मैट्रिक ये बेसिक एजुकेशन की कंप्लीशन है, ये एक बुनियादी डिग्री है बेसिक एजुकेशन की, और बेसिक एजुकेशन की जो कंप्लीशन है वो मैट्रिक है। और उसके बाद आपने बेसिक एजुकेशन हासिल कर ली, मैट्रिक कर लिया, अब आपने अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी इंटर भी करना है, पता नहीं इसको ए लेवल और वो लेवल कहते हैं आजकल,
ये भी कर लें, ठीक है, मैंने पहले भी अर्ज किया, ठीक है, लेकिन इसके बाद इसके अंदर पढ़ जाना, इसको कैरियर के लिए पढ़ना, क्योंकि इसके बाद आप जो स्टडीज करना शुरू करते हैं वो फिर अपनी कोई लाइन इख्तियार करते हैं जिधर आपने नौकरी के लिए जाना होता है। इंटर में ही या इंटर के बाद आप प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ चलते हैं, जिसके आगे प्रोफेशन है, आपकी प्रोफेशन और जॉब है, वो और कुछ नहीं है, वो प्रोफेशन सिर्फ एक जॉब ही है, जॉब ही का प्रोफेशन है और कोई कारोबार शारोबार नहीं है उसमें। तो वो आप करना चाहते हैं तो फिर आप मेरे को मैं बता दूं कि ये जो दावे हैं मुस्तकबिल के, पढ़ाई के आगे बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल सुननी है तो मेरी अगली वीडियो जो इसी मौजू पे होगी, जो जिसका नाम मैं रखूंगा इंशाल्लाह, ये है कि ये जो निज़ाम तलीम है हमारा, ये बेरोजगारी पैदा कर रहा है माशरे में। मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी, ये रोजगार नहीं दे रहा। ये आप हैरान हो गए, ये मेरी बात सुन के आपको गुस्सा आए या बुरा लगे, जो लगे, ये निज़ाम तलीम इंतजाम बेरोजगारी है। क्या ये निज़ाम तलीम इंतजाम बेरोजगारी और इंतजाम फ्रस्ट्रेशन और इंतजाम खलल है माशरे में। इससे अल्टीमेटली माशरे में खलल बढ़ता है, बेरोजगारों की तादाद बढ़ती है, रोजगार नहीं मिलता, लोग पहले से ज्यादा बेरोजगार हो जाते हैं और निकम्मे हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। ये है हमारा निज़ाम तलीम। इसके नारे तो पूरी दुनिया में एक ही जैसे हैं, एक ही निज़ाम तलीम पूरी दुनिया में तकरीबन राइज है, मिलता जुलता है, उन्हीं लोगों का बनाया हुआ है जिन्होंने हमारे यहाँ बनाया, उन्होंने उबैर बनाया है। वो कौन लोग हैं वो भी कभी जिक्र आएगा, लेकिन आपको मैं अर्ज करूंगा कि आप लंबे चक्रों में ना पड़े। आप इस वक्त मैट्रिक कर चुके हैं जो बच्चे, और जो इंटर कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा इंटर छोड़े ना, अपना पूरा कर लें, रास्ते में ना छोड़ें। एक सफर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर हो गया है या फर्स्ट ईयर के एंड तक पहुंच गया है, वो ना छोड़ें, वो कर लें। अगर रेगुलर कर लें तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट कर लें, प्राइवेट भी दाखिला जाता है, तो फिर अपना काम शुरू कर दें। कोई यूट्यूब से आप जाके बिजनेस स्टडी करना शुरू कर दें। मैं कहता हूँ सुन के आप 5, 3, 4 महीने सुनते रहे मुख्तलिफ बिजनेस और बिजनेस आइडियाज, और जिस तरह आपका पूरा यकीन और शर सदर हो गई, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर लूंगा, मेरे मिजाज के मुआफ़िक है, इतने पैसे भी मैं अरेंज कर सकता हूँ, इसका बंदोबस्त भी मैं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल कर सकता हूँ, ये मैं कर लूंगा, उसको करना शुरू कर दें। फिर मुड़ के ना देखें, फिर उसमें लग जाए, उसके अंदर जो पेश आने वाली चीजें हैं पहले से जायजा दे के शुरू करें और फिर उसमें लग जाए। आप 25 साल के होंगे, आप हजारों रुपया पर डे कमा रहे होंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी, और फिर विद इन टाइम आपकी शादी होगी। रोजगार की वजह से आपकी शादी भी लेट नहीं होगी, लोग भाग भाग के आपके साथ रिश्तेदारी करेंगे, है जी, और बहुत ही इज्जत और मुकाम होगा आपका। जो आप पे भी तनकीद करेंगे ये कदम उठाने पे कि आपने मैट्रिक से आगे पढ़ना छोड़ के काम शुरू कर दिया, वो सारे आपकी तारीफें कर रहे होंगे। वो जो आपके ऊपर बातें करने वाले होंगे अभी नौकरियां ढूंढ रहे होंगे, और नौकरियां ढूंढ के थोड़ी तरह का गिला कर रहे होंगे, और आपसे कहेंगे यार आप बड़े अच्छे रहे। ये गुफ्तगुएं शुरू में और होती है, बाद में बदल जाती है, इसकी परवाह नहीं करनी है आपने। ये जो इससे गुजर चुके हैं उन्होंने देख लिया है, आप गुजरेंगे, आप भी देख लेंगे। तो मेरा नौजवानों से ये है कि आज आपने बेरोजगारी का गिला किसी से नहीं करना। आप खुद बेरोजगार हैं, आप खुद नलायक हैं, आप खुद समझ नहीं रहे, आपको माशरे के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है उनका पता ही नहीं है कि कौन कौन सी है, और पता है और सुनते हैं तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं करते, फिर भी कसूर आपका है। और जिस पढ़ाई के ख्वाब के पीछे आप दौड़ रहे हैं कि इसके बाद कोई कैरियर होगा और इसके बाद कोई मेरे लिए बहुत उम्दा जॉब होगी, कोई घर से आएगी गाड़ी मुझे पिक करने और शाम को ड्रॉप किया करेगी और ये होगा, ये सब ख्वाब है, शेख चिल्ली के ख्वाब है। चंद लोग होते हैं जो बड़े हाई नंबर लेने वाले, आपको पता है वो क्लास में 2-3 लड़के होते हैं, पूरे इम्तिहान में वो चंद डिवीजन लेने वाले लोग होते हैं, ऊपर के 15% जिन्होंने 80% से ज़्यादा नंबर लिए होते हैं, उन लोगों की नौकरियां कहीं ना कहीं जल्द या बदेर मिल जाती हैं, और इतनी ही नौकरियां हैं माशरे में और वो उन्हीं के हिस्से में आ जाती हैं, फिर नौकरियां खत्म हो जाती हैं, इनको मिलती हैं। अगर आप इनमें से हैं 15% वाले, ऊपर वाले टॉपर हैं, 80% से ज़्यादा नंबर मिलने वाले, मेरी ये बातें उनके लिए नहीं है। वो पढ़ें, वो नौकरियां करें, वो जाने उनकी कैरियर जाने, उनको मैं रोकता भी नहीं हूँ, उनको मिल भी जाना है। लेकिन ये लोग होते हैं 15%, 85% वो होते हैं जो पीछे बैठने वाले होते हैं, जिनकी A ग्रेड आता है मुश्किल से, और फर्स्ट वीन आती है, और सेकंड वीन आती है, और थर्ड वीन आती है। ये लोग फिर बेचारे बस पास होके तो नाम होता है डिग्री का, और इनका नामों में नाम नहीं होता,
और ना इनको कोई पूछता है ना इनको बुलाता है। जब जाते हैं उससे पहले कोई इनसे अच्छे वाला अगर रख लिया होता है। तो इसलिए मेरा मकसद ये है, मैं टोटल नहीं कह रहा कि बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। और 4-15% माशरे में जॉब है, 15% पे खप जाने वाले खप जाते हैं, 85% किधर जाएंगे। मैं तो बात कर रहा हूँ 85% की, जो बैठे रो रहे हैं, जो परेशान है, और जिन्होंने अगले साल फिर 85% ऐसे और पैदा हो जाते हैं जिन्होंने परेशान होना है, और पिछले वाले पहले परेशान बैठे हैं। हर साल 85% पढ़ने वाले नए ऐसे पैदा होते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता पढ़ने के बाद, और वो इजाफा हो जाता है पिछले 50 लाख में। फिर वो पहुंचते तादाद अब करोड़ के करीब, 50 लाख से लेके 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौजवान पढ़े लिखे जिन्होंने नौकरी करनी चाहिए, नौकरी नहीं मिली, वो बेकार बैठे हैं। फिर वो मुश्किल से आके कहीं दाएं बाएं इधर उधर सेल मैनी करते हैं दुकानों पे। फिर भी उनको समझ नहीं आती कि दुकान पे सेल मैनी करना क्या है। 10-12 हज़ार की नौकरी है और 12 से 15 घंटे काम है। यही मेहनत वो अपने काम पे करें, अपना मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल लेना इस माशरे में कितना आसान हो गया है। यानी आप सिर्फ वारंटी पे, 0 पेमेंट पे और 2500 के ऊपर मोटरसाइकिल आपको मिल जाता है, और पहली किस्त के भी बगैर मिल जाता है। 0 पेमेंट पे मोटरसाइकिल देने वाले हैं किस्तों पे। तो आप वही रोज का रोज कमा के 1 हफ्ते में आदमी किस्त बना लेता है। कोई सेल 5000 रुपये का सामान लेके सेल शुरू करें तो 1 हफ्ते में मोटरसाइकिल की किस्त आदमी कमा लेता है। इतना आसान हो गया जिंदगी, कारोबार करना। इस माशरे में इतने मौके हैं अब कारोबार के और रोजगार के। इसके बाद किसी का ये कहना कि गवर्नमेंट नौकरी को नहीं देती है, बेरोजगारी है, ये बिल्कुल नलायकी का दावा है। आज मेरा दिल किया कि मैं इस पर बात करूँ आपसे, ताकि नौजवानों का ज़हन थोड़ा खुले और उनके सामने एक अपने लिए चांसेस आए, फ्यूचर आए, और वो अपने आप को सोचे कि हम किधर जा रहे हैं, हम गलत हैं, हमें अपनी सोच को ठीक करना है। तो ये अहम मौजूद था। ये खबर है हर वक्त बेरोजगारी की, ये हर वक्त की खबर है बेरोजगारी है, क्या करें। तो उस खबर के ऊपर मैंने आज की व्यूज़ अपने लिए हैं कि ये मेरे व्यूज़ हैं इस खबर के ऊपर कि बेरोजगारी का क्या किया जाए, क्योंकि ये माशरे की एक बड़ी खबर है, हर वक्त की खबर है। खबर सिर्फ ये तो नहीं कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इमरान खान ने क्या कर दिया, या अपोजिशन ने क्या कर दिया, या मकसद है कि अमेरिका और चाइना में टेंशन बढ़ गई है। चाइना जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है इंडिया के अंदर, और अब उसने लद्दाख का मैंने नहीं देना है। ये सारी खबरें हैं, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, सारी खबरें हैं। तो खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम हमेशा सियासी खबरों पे बात करें। हमें किसी ने कहा ये कोई बहुत मजबूरी तो नहीं है कि हम सियासी खबर पे बात करें। हम जो भी माशरे के लिए एक चीज़ होगी, इस चैनल पे मेरा कोशिश होगी, मैं आपको वो खबर, जिसको भी हम खबर समझ के बात करना चाहेंगे, उस खबर पे या उस हकीकत पे, उस न्यूज़ पे हम बात करेंगे। ये सियासी भी होगी, ये माशरती भी होगी, ये अखलाकी भी होगी, ये दीनी भी होगी। ये सारी चीज़ें जो खबरें हैं, ये जन्नत की खबर भी होगी कि मरने के बाद जन्नत और दोज़ख है। ये बहुत पुरानी खबर है, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि मरने के बाद जन्नत है, दोज़ख है। ये खबर हमें मिली हुई है। इस खबर के बारे में हमें क्या कर रहे हैं, ये भी एक खबर है जिसके ऊपर अपने व्यूज़ मैं दूंगा आपको, और आप से भी कहूँगा कि आप इसको सुने कि इस खबर को हमने किधर रखा हुआ है। ये वो खबर है जो हर वक्त की खबर है। हमारे सामने मौत है और मौत की तैयारी है, और हम इस खबर से और इस हकीकत को बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो करना भी आपको ज़रूरी है। और ये भी एक खबर थी बहुत बड़ी जिसको हम भूल के बैठे हुए हैं कि हमने मरना है, और मरने के लिए मुसलमान के कुछ एतकादात हैं, यकीन है कि वो कहाँ जाएगा। तो यानी खबर तो किसी चीज़ को भी हम बना के उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारे इस चैनल पे ज़रूरी नहीं है कि हम हालात हाज़रा ही पे बात करें, हालात हाज़रा पे बात करेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा तो वही होगी। लेकिन कभी कभी बीच में माशरे की इन नाहमारियों पे और इन पुरानी खबरों पे, और हर वक्त की खबरें जो हैं, जो खबरें अब इतनी खबरें, बेरोजगारी खबर थी पर अब खबर नहीं है, क्योंकि सबको पता है बेरोजगारी है। लेकिन भाई ये खबर तो है ना, जो बेखबर बैठा है, बेरोजगार बैठा है, वो चाहता है उसकी बात हो, उसकी खबर अखबार में लगे ताकि उसे नौकरी का कोई मौका मिले। तो हम जब उसके बारे में बात करेंगे तो उसके सामने कुछ आएगा तो उसको आसानी होगी अपना फैसला करने में, तो खुश हो जाएगा वो कहेगा यार वाकई मैंने कभी बहुत सारी बातें सोची नहीं इन बातों में से, तो अब मेरे सिर में ये बात आई है कि मैं ये इस तरह करूँगा। तो किसी एक को भी हमारी इस बात से फ़ायदा हो जाए तो इंशाल्लाह ये आज की वीडियो का एक बहुत बड़ा वो बात है कि किसी ने हमारी बात सुन के उससे उसको लाइन ऑफ एक्शन मिली, उससे गाइडेंस मिली, उसका ज़मीर जो जुड़ा गया या वो ख्वाब गफलत से जाग गया। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है इंशाल्लाह इस तरह की जो हमारी वीडियोस होती हैं वो जिस मकसद के लिए बनाई गई होती है वो यही होती है कि लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। वीडियो पहुँचेगी किसी तक तो फ़ायदा पहुँचेगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। हो सकता है आप 4 आदमी शेयर करें तो 5वां जिसके पास पहुँचे चौथा उनमें से कोई ज़्यादा शेयर करने वाला हो तो बात किसी तक पहुँच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना वीडियो को, और पूरी वीडियो देखना है जी, इससे आपको बात समझ आती है। बात वीडियो के शुरू में अहम बात होती है, बात एंड में जाकर कोई बड़ी अच्छी काम की बात मिल जाती है। तो इसलिए कोई हर्ज नहीं होता वीडियो आदमी सुने बजाय गाने सुनने के, फिल्में देखने के। और वो खबरें देखिए हम तजिए सुनते हैं, एक चैनल पे सुनते हैं, वो दूसरे चैनल पे अपने अंदाज में कर रहा होता है, तीसरे पे अपने अंदाज में कर रहा होता है, और हम उन साहबों को सुन रहे होते हैं। तो ये तो एक भी अच्छे तजिया निगार से आप सुन लें
किसी यूट्यूब चैनल वाले के चैनल से आप सुन लें, यूट्यूबर से या सोशल मीडिया वाले से सुन लें कि आज की बड़ी खबर क्या है, चाइना और इंडिया का क्या सूरत हाल है, अमेरिका में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के दायरे में क्या है। ये चंद बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं। वो किसी भी अच्छे एक दो से सुनने उस पर फारिग हैं हम, तो उसके बाद आप इस तरह की मोटिवेशनल टॉक सुने और अपनी रहनुमाई वाली बातें सुने और बिजनेस टॉक सुने और चैनल सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोस को सुने कि कौन कौन से बिजनेस आइडियाज हैं, ताकि वो आइडिया आपके दिल को लग जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए नहीं, अस्सलाम वालेकुम।